इस प्रॉब्लम में देखिए बेटा, ये पार्ट रॉड रखी हुई है आपकी सिंपली, और यहाँ से सेंटर से L/6 नीचे पार्टिकल ने आके स्ट्राइक करा है। मान लो इस तरह का ये पार्टिकल आ रहा है कोई, ठीक है, ये पार्टिकल आके स्ट्राइक कर रहा है इस पर। तो ये पार्टिकल जब स्ट्राइक कर रहा है तो ये बोल रहा है आफ्टर कोलिजन ये पार्टिकल तो स्टॉप कर गया, ठीक है, पार्टिकल तो स्टॉप कर गया, बट ये रॉड ऐसे घूमेगी, अब चलेगी भी क्योंकि इंजन ये आगे भी बढ़ेगी, ठीक है। तो आप ऐसे धक्का मार दोगे इसको रॉड को, तो आपको पता है रॉड आगे भी बढ़ती है और घूमती भी। अभी फ्रिक्शन विक्शन नहीं है तो हम प्रैक्टिकली बिल्कुल नहीं कर सकते हैं इसको भी, क्योंकि हमारे लिए फ्रिक्शन हमेशा रहेगा। स्मूथ सरफेस पर रखी हुई है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर रॉड रखी हुई है, ठीक है। रॉड का मास कितना है आपका, रॉड का मास स्मॉल एम है, जो पार्टिकल आके स्ट्राइक कर रहा है उसका मास कितना है, स्मॉल एम। सेंटर से कितना नीचे स्ट्राइक कर रहा है, L/6 पर। आपको ये गिवन है कि पार्टिकल स्टॉप्स कर जाता है आफ्टर कोलिजन, पार्टिकल स्टॉप्स आफ्टर कोलिजन, ये लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, पार्टिकल स्टॉप्स आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। आफ्टर कोलिजन पार्टिकल स्टॉप कर जाता है इसमें। तो आपको बता, हाँ दोनों का मास ही स्मॉल एम दिख रहा है मुझे, नहीं अलग अलग कर दो, शायद अलग करके करा है मैंने फिर, नहीं MR ले लो आप, एक नहीं करते, बहुत आसान हो जाता है, MR कह दो रॉड, ठीक है ना। MR रॉड हो गया पार्टिकल का, वही सिंपल सिचुएशन है अपनी। और इसकी जो वेलोसिटी है कितनी दे रखी है, v दे रखी है आपको, वेलोसिटी v दे रखी है, ठीक है। तो अब इसमें आप दोनों अप्लाई करेंगे बेटा ध्यान से एकदम, ठीक है ना। इसमें आपका क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम भी लगेगा और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी अप्लाई होगा, इसमें दोनों चीजें अप्लाई होंगी। तो अगर आप ये ध्यान से अप्लाई कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। ये आप अगर ध्यान से अप्लाई कर देंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। तो लिनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे, पूरा सिस्टम क्या ले रहे हैं, रॉड प्लस पार्टिकल सिस्टम ले रहे हैं। ध्यान से देखिए बेटा, एक एक चीज कहीं कुछ मिस ना हो जाए। रॉड प्लस पार्टिकल, ये आपने सिस्टम लिया है, पूरे सिस्टम को लेके आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम अप्लाई कर रहे हैं इसमें, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम रॉड प्लस पार्टिकल सिस्टम पर। निकाल लिया होगा सबने, क्योंकि मैंने बता दिया रॉड का मोमेंटम कैसे लिखेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या मानेंगे, एक तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मानेंगे VCOM, और इसके अबाउट इस तरह से ओमेगा मान लेंगे, ठीक है। तो VCOM आपने सेंटर की स्पीड मान ली, क्योंकि सेंटर की स्पीड मानेंगे तभी लिनियर मोमेंटम लिख पाएंगे, और किसी पार्टिकल की मान लेंगे तो फिर सेंटर की उसके में कन्वर्ट करेंगे, क्या फायदा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सेंटर की मान लेते हैं VCOM। और ओमेगा पता ही है रॉड का किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम होता है, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है रॉड की, ठीक है। तो आप P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल कर दीजिए बेटा, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल कर रहे हैं आप कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम के लिए। तो इनिशियल रॉड बिल्कुल नहीं चल रही थी, रॉड आपकी रेस्ट पर थी, केवल पार्टिकल मूव कर रहा था आपका, ठीक है। तो पार्टिकल का मोमेंटम कितना था, mv था पार्टिकल का मोमेंटम, m इंटू वी से आके पार्टिकल ने स्ट्राइक करा था और फिर रुक गया था। इसने बोला है जलता तब भी निकल जाता है, भी आपको थोड़ा मैंने सिंपल क्वेश्चन बनाया है, आप एक बार अप्लाई करना सीखें कि जब रॉड हिंज ना हो, नहीं तो वेलोसिटी v1 होगी, इलास्टिक कोलिजन सब लग जाएगा एक क्वेश्चन में और बड़ा हो जाएगा, और क्या हो, सब कर सकते हैं, आपके पास सारी ताकत है, ठीक है ना। V1 हो, फिर आपको कोलिजन का टाइप बताया, हो सकता है इलास्टिक ना दे, इक्वल टू 0.5 दे दे, ठीक है। तो सब उस तरह से लेंथी हो जाएगा प्रॉब्लम, क्योंकि ये दोनों मानने के बाद आप कहीं पे भी आके कोलाइड करें कैसा भी हो, हर पार्टिकल की स्पीड लिख सकते हैं। ऑलरेडी बताया जा चुका है आपको काइनेमेटिक्स में कि अगर VCOM और ओमेगा पता हो तो आप ऐसा है कि आप किसी पॉइंट की स्पीड ना लिख पाए, सब लिख लेंगे बेटा। इस एंड की स्पीड क्या होगी बताओ, एंड वाले पॉइंट की स्पीड, अगर VCOM ओमेगा मान रहा हूँ, L लेंथ की रॉड है, तो आप इसके एंड पॉइंट की स्पीड क्या होगी, VCOM और ओमेगा की टर्म में लिख सकते हैं हर बच्चा कि नहीं लिख सकता है, बताओ खुशी जल्दी बताओ, इसकी स्पीड क्या होगी एंड वाले पॉइंट की। ये भी तो लोगे साथ में बेटा, ये तो ध्यान रखना है इसमें। ओमेगा इंटू L/2 तो सेंटर के रिस्पेक्ट में है, प्लस सेंटर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐड नहीं करेंगे, क्लियर है। हाँ वो केवल तो हिंज वाली रॉड के था ना, ये रॉड फ्री टू रोटेट, हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स ऑफ प्लेनर मोशन में, कि अगर आपको VCOM गिवन हो, ओमेगा गिवन हो, काफी बच्चों ने बता दिया, वेरी गुड। तो एंड पॉइंट की स्पीड कितनी होगी, ये तो सेंटर के रिस्पेक्ट में हो गई ओमेगा L/2, बिल्कुल भावेगा एकदम। और तो सेंटर के रिस्पेक्ट में ओमेगा L/2 प्लस सेंटर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसकी स्पीड कितनी आएगी, VCOM प्लस ओमेगा L/2 आएगी ना बेटा।
तो किसी भी पॉइंट की लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो अभी हमको केवल रॉड का मोमेंटम लिखना है अभी, तो क्योंकि E इक्वल टू कुछ वाली इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ने बोल दिया कि ये रेस्ट पर आ गया। अगर इसकी वेलोसिटी भी नहीं देता तो फिर आपको कोलिजन का टाइप पता था, किस टाइप की कोलिजन होगी, और उसके अकॉर्डिंगली E की वैल्यू के साथ एक और इक्वेशन बनती है। हम्म, बिल्कुल। ये सब कह रहा है कि रॉड पर इम्पल्स कितना लगा, इस पार्टिकल पे इम्पल्स बता रहा है, सही बता रहा है जवाब कि पार्टिकल पे इम्पल्स कितना आएगा, मैग्नीट्यूड एम भी आ जाएगा ना बेटा, क्योंकि पार्टिकल रुक गया, इसने बोला पार्टिकल स्टॉप्स आफ्टर कोलिजन। तो पार्टिकल पर कोई इम्पल्स पूछ ले आपका एक पार्ट बना के, तो एम इंटू वी हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम जीरो माइनस एम इंटू वी, इस डायरेक्शन में लग जाए। वो सब कर लेंगे, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ बस, अभी सारी बातें पता है आपको। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम आपका क्या हो गया, जीरो हो गया पार्टिकल का। रॉड का मोमेंटम कैसे लिखोगे, कुछ भी हो, आपको वी सी हम आपने मान ली तो ऐसे ही लिखोगे, और क्या करोगे। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन आ गई आपकी, एम वी इक्वल्स टू एम आर इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब क्या अप्लाई करेंगे आप, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे अप्लाई करोगे बताओ, किस पॉइंट के अबाउट करें। ठीक है, तो अभी हाँ देखो, आप कर किसी भी पॉइंट के अबाउट सकते हैं, बट आपको पता है कि अगर आपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं लिख रहे होंगे इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम, तो फिर आपको बड़ी वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी, आर सी यू एम क्रॉस एम वी सी यू एम प्लस आई सी यू एम इंटू ओमेगा सी यू एम, जो कल डिस्कस करी थी हम। ठीक है, तो इसलिए मैं रॉड के सेंटर के अबाउट मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहा हूँ, अबाउट सी ओ एम ऑफ रॉड, जिससे मुझे रॉड का एंगुलर मोमेंटम फटाफट आई ओमेगा लिख दूं। समझ रहे हो बेटा, सेंटर ऑफ कैसी भी मोशन हो, बट सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम डायरेक्ट आई सी यू एम इंटू ओमेगा सी यू एम लिख सकते हैं। अबाउट सेंटर ऑफ मास कंजर्व कर रहा हूं मैं एंगुलर मोमेंटम, तो एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल, पार्टिकल कितनी दूर था, एल बाई सिक्स पे था। ठीक है, तो एल इनिशियल में केवल पार्टिकल का आएगा, तो लिखने में दिक्कत नहीं है, बहुत बता दिया मैंने, एल बाई सिक्स इंटू एम इंटू वी आए, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का। फाइनली पार्टिकल गायब हो गया और रॉड ऐसे घूम रही है, यही है रॉड का वी सी ओ एम। सार्थक कुछ कह रहा है कि इसने वी सी ओ एम क्यों नहीं लिया। अरे सार्थक क्या पूछ रहे हो, पी फाइनल में एम आर प्लस एम क्यों नहीं लिया। देखो ना, भी ले लिख रहे हैं, पी फाइनल लिख रहे हैं। अच्छा, पी फाइनल में वो पार्टिकल रेस्ट पर आ गया, मिस हो गया था बीच में, ये पार्टिकल रेस्ट पर आ गया, दे रखा है ना बेटा, गिवन पार्टिकल स्टॉप्स आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो पार्टिकल का मोमेंटम जीरो हो गया, एक गिवन है क्वेश्चन में। तो ये आपका रॉड का कितना हो जाएगा, एम आर एल स्क्वायर बाई 12। क्लियर है, वो सार्थक आपको दिया हुआ है इसमें। ठीक है ना, ये आपका रॉड का जो मोमेंटम है, वो पार्टिकल रेस्ट पर आ गया, तो इसलिए पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो एम आर एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा कितना आ गया आपका, यहाँ से ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा 2 mv अपॉन एम आर इंटू एल, आपका ओमेगा आ जाएगा 2 mv अपॉन एम आर इंटू एल, ये आपका ओमेगा की वैल्यू निकल आएगी इससे। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वहां से आ गई, ओमेगा आ गई। ठीक है ना, अब आगे कुछ भी पूछता है बेटा, ये पूछता है कि 90 डिग्री पे टर्न होने पर इस पॉइंट की स्पीड, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, उसकी स्पीड कितनी होगी। तो आगे ये रॉड हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी, जिंदगी भर तो ओमेगा से घूमती रहेगी और ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है ना, तो आपसे पूछेगी, मान लो कि रॉड 90 डिग्री टर्न होने के बाद एंड पॉइंट की स्पीड कितनी होगी, एंड पॉइंट को ए कह देता हूँ, ये ऐसा भी आगे ऐड कर देता है इसमें। ठीक है ना, ऐसा भी आगे ऐड कर देता है कि वीसीओएम है। ठीक है, और वीसीओएम ये है आपका, ओमेगा आपका ये वाला है इस तरह से। ठीक है ना, ओमेगा ये निकाला ना आपने इसका, तो आप ऐसे सिचुएशन ऐसी जाती रहेगी, 90 डिग्री टर्न होने के बाद ए पॉइंट की स्पीड कितनी होगी ऐसे पूछ ले, तो 90 डिग्री टर्न होके रॉड ऐसी हो जाएगी बेटा। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल बता देंगे ना वेक्टर सम करके, बिल्कुल तान्या सही कह रहे हैं, वेक्टर सम करेंगे बट। ठीक है ना, 90 डिग्री टर्न हो गई तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, बिल्कुल गलती नहीं करेंगे बेटा, सब लिंक है, सारे चीजें पता है आपको, शुरू से एंड तक का सारे एनालिसिस आपके पास है। सिर्फ आपको कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स आने की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप वो अच्छी तरह सीख चुके हैं, इसलिए आप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सेंटर के रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड है इसकी, ओमेगा एल बाई 2, और सेंटर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट रहेगी, देखो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, टॉर्क नहीं है, इन दोनों को कोई चेंज नहीं कर सकता है बेटा, वीसीएम और ओमेगा को। ठीक है ना,
इन दोनों को कोई चेंज नहीं कर सकता है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इसमें नहीं है और कोई टॉर्क नहीं है। तो ये रॉड से पूछता है कि 90 डिग्री रॉड घूमने के बाद आपने सीधा ये पूछेगा आपसे कोलाइड कर जाता है, फिर कुछ नहीं पूछेगा वी और ओमेगा, अपने आप निकालना होगा। सीधा पूछेगा आफ्टर कोलिजन जब ये रॉड 90 डिग्री से टर्न हो जाती है तो आप बताइए कि ए पॉइंट की स्पीड कितनी होगी। तो ये सब बातें आपको दिक्कत ना है इसलिए पहले ही बहुत क्लियरली एक्सप्लेन की जा चुकी है बेटा काइनेमेटिक्स ऑफ प्लेन मोशन। ठीक है, अगर आपने वो ध्यान से नहीं पढ़ी है तो पढ़िए उसको ध्यान से, तभी आप ये फटाफट कर लेंगे जैसे बच्चे जो जवाब दे रहे हैं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वो काइनेमेटिक्स वाली बातें सब समझ ली है। बिल्कुल अंडर रूट में ऐसे आ जाएगा, सही बात कह रहे हो। इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इधर एकदम सीधा कोई यहाँ से शुरू कर रहा है तो फिर बेटा वो कैसे आएगा, फिर नहीं आता, किसी को भी नहीं आएगा, आप चाहे से 12th पास हो या कोई भी हो, वो लिंक नहीं बन पाता। ठीक है ना, तो इसलिए पूरा एक साथ लिंक में पढ़ाता हूँ मैं, ये तो बिल्कुल मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो अब ये हो भी नहीं सकता कि कोई मिस हो गया किसी का तो शुरू से वीडियो देख के रोटेशन कंप्लीट कर सकता है, अब सारी चीजें हैं आपके पास। ठीक है ना, अगर अब भी किसी का मिस हो गया है तो वो शुरू से एकदम लाइन से देख जाए, सब समझ आ जाएगा। तो VC1 स्क्वायर प्लस ओमेगा L/2 का स्क्वायर, ये आपका वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगी। और ये आलस नहीं करेंगे, वीडियो देख लेंगे, क्लास मिस कर दो, जितनी बार सुनोगे उतना अच्छा होगा बेटा। इसमें एक आध बार कुछ एक्स्ट्रा भी पता पड़ जाता है, कोई पूछ ले। ठीक है ना, तो उसको ऐसे बैकअप रहना है, ये नहीं क्लास छोड़ लेंगे कि छोड़ के उस वीडियो देख लेंगे, ये भी आदत नहीं बनानी हो। जितनी बार सुनोगे आप उतना ही आपका स्ट्रांग हो जाए। पहली बार ऐसे सुन रहे हो और फिर वीडियो देखते हो तो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। ये बात है इसकी, जितनी बार इसको दिमाग से आपकी चीजें निकलेंगी उतना ही फ्रिक्वेंटली एग्जाम में रिकॉल होंगी क्वेश्चन देखते ही। जितनी पीछे चली जाती है कोई चीज, एग्जाम में सारा रिवीजन करके नहीं जाते हो तो फिर दिक्कत आती है, क्योंकि वो आने में टाइम लग जाता है ना, उतनी जल्दी आ ही नहीं पाती है सामने। ठीक है, तो इस तरह से घूमने पर वेलोसिटी ऑफ ए लिख पाओगे बेटा, सेंटर के रिस्पेक्ट में इधर है ओमेगा L/2 प्लस VCOM इधर है, तो आपका ए पॉइंट की स्पीड जब अराउंड 90 डिग्री से टर्न कर जाएगी ऐसे। अब कितना भी आपको टाइम बता दे, बोले इतने टाइम दे के पूछ लेते टाइम बाद स्पीड क्या होगी, तो आप टाइम दे दे तो फिर आप एंगल कितना घूम जाएगी वो निकालें पहले, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी से। ठीक है ना, ये रॉड एंगल कितना घूम जाएगी, हाँ थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी से आप पहले टाइम निकाल, वो टाइम दे दे तो फिर थीटा निकालें कितना घूम जाएगा। हो सकता है 60 डिग्री घूमे, तो 60 डिग्री घूमे तो फिर वेक्टर सम और ध्यान से करना पड़ेगा आपको। क्लियर है ना, मान लो इस तरह से 60 डिग्री रॉड घूम रही है इस तरह से, तो आपकी ये वाली पॉइंट की इधर है और ये फिर आपको ऐसे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, 60 डिग्री घूमेगी तो आपका जो ओमेगा L/2 आ रहा है उससे 90 डिग्री पर ऐसा ही कुछ होगा, और आप एंगल लिख सकते हैं इसका कितना होगा 60, 90 माइनस 60, ये भी 60 आ जाएगा। तो बस V और ओमेगा L/2, अब इनके बीच एंगल 60 डिग्री है तो अब वेक्टर सम करो। तो सब चीजें आती हैं बेटा, आप कर लेंगे अगर आप सही फ्लो में चल रहे हैं, तो ये सब आपको आना चाहिए बहुत ही अच्छी तरह, क्योंकि ये सब पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, इससे यहाँ पर दिक्कत ना हो। जब इसके पार्ट बना दिए जाए इस क्वेश्चन के तो आप सब कुछ निकाल पाए। ठीक है, टाइम दे देगा तो निकालेंगे कितना घूम गया, और फिर आप घूम गया तो फिर हर पॉइंट की वेलोसिटी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये पूछता है इन सब में, हिंज रिएक्शंस पूछता है अगर हिंज होता है तो, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता। ठीक है, अब अपन और आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो अभी ये आसान है क्योंकि पार्टिकल इस पे चिपका नहीं है। अगर पार्टिकल इस पे चिपक जाएगा इस केस में जबकि रॉड हिंज नहीं है तो थोड़ा सा और ध्यान से आपको ये प्रॉब्लम करनी पड़ेगी। तो हम उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, देखो आगे वही क्वेश्चन है या दूसरा है।